हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सिंह पर। तो आपको पता है कि डेली शाम को 7 बजे हम लोग जो है अपनी क्लासेस लेकर आते हैं। तो आप लोग अगर आज जुड़ गए हो तो जल्दी से आ जाइए, क्योंकि आज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन जो हैं जो आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में हर बार इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जैक्टली। हालांकि ये तो प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसी टाइप का, यानी जो कंसेप्ट मैं बताऊंगा आज इसी कंसेप्ट पर जो है सारे क्वेश्चन आपके आते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपके 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में ही जो कमियां होंगी आपको जब इसकी अलग अलग क्लासेस आएंगी हर एक चैप्टर की, तो आपको वहां पर दूर कर दी जाएंगी। आपको घबराना नहीं है। बाकी आप लोग आंसर दीजिए, जो भी आंसर आपका गलत होगा मैं उसको सही करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले जो लोग नए हो वो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप सभी लोग जुड़ गए हो इस पर तो आप लोग इसको जल्दी से आप जो है लाइक कर दीजिए और हेलो जरूर लिख दीजिए नीचे, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप सभी लोग आ चुके हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, SRPQ को अगर ONLM लिखा जाता है तो KJHI को क्या लिखा जाएगा? ये समरूपता नाम का चैप्टर का ये क्वेश्चन है, बताइए। बहुत बढ़िया, बताइए सभी लोग, बता दीजिए सभी लोग। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा मैं आपको बता दूं। सभी लोगों के पास कॉपी और पेन होनी चाहिए अगर आप रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो अगर मैं प्लेस वैल्यू की बात करूं, तो S का प्लेस वैल्यू क्या होता है? 19 होता है, R का 18 होता है, और P की प्लेस वैल्यू जो है वो 16 होता है, और Q की प्लेस वैल्यू जो होती है वो 17 होता है। ऐसे ही मैं ONLM की प्लेस वैल्यू की बात करूं तो O की प्लेस वैल्यू 15 हो जाती है, N की 14 हो जाएगी, L की प्लेस वैल्यू जो है वो 12 हो जाएगी, और M की प्लेस वैल्यू 13 हो जाएगी। क्लियर है? तो आप ये देख पा रहे होंगे कि 19, अगर ध्यान से अगर आप देख रहे हो तो 19 में से 4 कम है, 15 आ गया। ऐसे ही K को अगर मैं 11 लिख दूं तो K में अगर मैं 4 कम करूंगा तो 7 आएगा, और 7 प्लेस वैल्यू किसकी होती है? 7 जो है प्लेस वैल्यू G की होती है। यानी अभी तक जो है सारे ऑप्शन जो है आपके सही आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आप 18 में 4 कम करोगे तो 14 आ जाएगा। ऐसे ही J की अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें तो 10 आएगी, और 10 में हम 4 कम करेंगे यानी 6 हो जाएगी। तो 6 जो है हमारी जो है प्लेस वैल्यू F की होती है। यानी कि इसमें भी F है, इसमें भी F है, और इसमें भी F है। पहले वाले में F नहीं है तो पहला वाला तो नहीं होगा। फिर बढ़ते हैं P पर। तो P हमारा 16 है, L हमारा 12 है, यानी कि 4 हमारा घट गया तो 12 आ गया। ऐसे ही H की प्लेस वैल्यू 8 होती है, और 8 से जब हम 4 घटाएंगे तो हमें 4 मिलेगा। तो 4 जो है प्लेस वैल्यू किसकी होती है? 4 जो है प्लेस वैल्यू D की होती है। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो है D नहीं है तो ये हटा दो। तो हमारे पास अभी तक 2 ऑप्शन जो है बिल्कुल क्लियर आ रहे हैं, एक ये और एक ये। अब हम बात करें I, तो I की प्लेस वैल्यू होती है 9, और 9 में से आप 4 घटाओगे तो आएगा 5, और 5 प्लेस वैल्यू किसकी होती है? 5 होती है प्लेस वैल्यू E की, ना कि F की। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा D वाला ऑप्शन। अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप लाइक कर दीजिए, ठीक है। सभी को कुछ करना नहीं, सभी में 4 4 माइनस हो रहा है, सभी में 4 4 माइनस हो रहा है, तो हमें इसमें भी 4 4 ही माइनस कर देना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 121 110 15 225 210। आपको इसी तरीके का आपको नीचे वाला सॉल्व करना है, दूसरा क्वेश्चन। चलिए आपको यह बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। चलिए बहुत बढ़िया, लगाइए आप लोग। चलिए इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये हो जाएगा आपका 11 का स्क्वायर, यानी ऐसा मैं कह दूं कि 11 गुणे 11 आपका 121 हो जाता है, और 11 गुणे 10 आपका 110 हो जाता है। उसके बाद में हम बात करें 15 गुणे 15 आपका 225 हो जाएगा, ठीक है। और 15 गुणे 14 अगर मैं बात करूं तो 14 पंचे 70 यानी कि 7 आएगा, 14 एकम 14 यानी 210 हो जाएगा। यानी इसमें हो क्या रहा है आप अगर ध्यान से देखो। अब अगर हम यहां पर बात करें आगे, तो 8 का 8 गुणे 8 64 होना चाहिए था, इसमें 81 लिखा है, हटाओ। यहां पर 18 है, 18 गुणे 18 अगर हम करेंगे तो 324 आएगा, यानी अभी तक तो ये बिल्कुल ही सही है। अब हम बात करेंगे 18 गुणे 17, यानी कि अब एक कम करेंगे तो 17 छक्का 102, 17 अट्ठे कितना होता है? या हम बात करें 18 सत्ते कितना हो जाएगा? 126, यानी 12 आ जाएगा। तो 18 एकन्नम 18 और 12 30, यानी हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। बिल्कुल सही। मैं एक बार फिर से मेथड बताऊंगा आपको क्या हो रहा है कि जैसे पहले में कर रहे हैं 11 गुणे 11,
तो हो जाता है 121, फिर 11 में 1 कम करते हैं यानी 10, अब हो जाएगा ये। ऐसे ही इसमें भी है और ऐसे ही इस वाले में भी बन रहा है। 18 गुणे 18 324 और 18 गुणे 17 306। तो बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा सभी लोगों को क्या मेथड था इसका। अगला क्वेश्चन, स्वप्न संबंधित है वास्तविकता से, ऐसे ही तर्क संगत किससे संबंधित है, बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, तो इसमें ज्यादा समय नहीं लेना है हमको। जो तर्क स्वप्न जो होता है वो वास्तविकता का क्या है, विलोम है। जो स्वप्न है वो वास्तविकता का विलोम है। उसी प्रकार जो आपका तर्क संगत होता है ये मिथ्या का जो है विलोम होता है। क्लियर है यहां तक। तर्क संगत जो होता है वो मिथ्या का विलोम होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 और 5 को अगर आप देखो तो इसमें क्या करना है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई संख्या श्रृंखलाओं में कौन सी एक संख्या सही नहीं है। आपको यह बताना है कि जो इतनी सारी संख्याएं लिखी हैं इसमें से कोई एक संख्या ऐसी है जो गलत लिखी हुई है, वही संख्या आपको बतानी है। चलिए बहुत बढ़िया, बताइए सभी लोग। चलिए तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहां पर अगर हम बात करें बेटा तो यहां पर 2 और 6 के बीच में प्लस का 4 आ रहा है। ऐसे ही 6 और 18 के बीच में प्लस का 12 आ रहा है। ऐसे ही यहां पर हमारा 14 आ जा रहा है, यहां पर हमारा आ जा रहा है 18, यहां पर आ जा रहा है 22 और यहां पर आ जा रहा है 26। यानी कि ये आपका बन रहा है कि बीच में 4, 12, 14 ये इसकी डिफरेंसेस आ रही हैं। चलिए मैं इसको फिर से सॉल्व करता हूं। देखिए यहां पर 4 आ रहा है डिफरेंस, यहां पर हमारे पास में 12 आ रहा है, यहां पर हमारे पास में 14 आ रहा है, फिर यहां पर 18 आ रहा है, यहां पर 22 आ रहा है और यहां पर 26 आ रहा है। 26, 22, 18। अब देखो यहां तक आपको 4 4 का डिफरेंस मिलता है, 26, 22, 18। लेकिन जैसे ही आप 18 और 32 के बीच में आप आते हो आपको यहां पर 14 मिल जाता है। ठीक है, यानी कि 14, 4, 18, 4, 22, 4, 26 आ रहा है। लेकिन आप 6 से 18 पे जैसे ही जाते हो आपको 12 यानी कितना मिलता है, सिर्फ 2 का डिफरेंस मिलता है। यानी कि हमारी जो गड़बड़ी है वो किसमें है, 6 वाले में ही गड़बड़ी है। अगर हम 6 की जगह पर 8 रख देते, ध्यान से देखिए, अगर हम 6 की जगह पर यहां पर कुछ और रख देते, यानी ऐसा लिख दें कि सिर्फ 4 की ही डिफरेंसेस आए हमारे पास में, तो आप यहां पर क्या लिख दोगे, तो आप यहां पर लिख देते 6 की जगह पर 8, यानी हम 8 लिख देंगे तो कितना आ जाता हमारे पास 10, फिर यहां पर हमारे पास 14, यहां पर आपके 18। यानी देखो 4 4 की डिफरेंसेस आ रही कि नहीं आ रही। यानी कि जो 6 हमारा है ये हमारा बिल्कुल ही गलत है, तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 541, 514, 312, 743, 945 और 816 में आपको यह बताना है कौन सी गलत लिखी हुई है। बताइए, बहुत बढ़िया। बताइए। चलिए तो इसको मैं बता दूं तो ये बिल्कुल ही सिंपल सा मेथड है। इसमें इन्होंने क्या किया है, देखो इसमें इन्होंने किया है कि यहां पर जैसे 5 लिखा है तो ये 4 और 1 क्या हो गया 5। ऐसे यहां भी 5 लिखा है तो 4 और 1 5, यहां पर 3 लिखा है तो 2 और 1 3, यहां पर 7 है तो 4 और 3 7, यहां पर 9 है तो 4 और 5 9। लेकिन यहां पर जैसे ही 8 है तो यहां पर 6 और 1 क्या हो जाता है 7। यानी कि हमारी जो गलत संख्या लिखी है वो क्या लिखी है, 816 लिखी है। समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रश्न 6 से 7 में दिखना है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न हो। चलिए अच्छा क्वेश्चन है। चलिए तो मुझे उम्मीद है कि आपका राइट आंसर आ गया होगा। तो आपको इन चारों में क्या करना है, भिन्न निकालना है। चलिए तो हम भिन्न की अगर बात करें बेटा तो आपको पता है जो खेल होता है ये मैदान में ही होता है। सिनेमा जो होता है आप स्क्रीन पर देखते हो, भाई मूवी देखने जाते हो स्क्रीन पर ही देखते हो ना। नाटक जो आपका होता है कहां होता है, मंच पर। लेकिन रबड़ क्या होता है, बताइए हमको, रबड़ का क्या होता है, सभी लोग बताइए।
चलिए, तो आपका जो भिन्न हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका भिन्न हो जाएगा, क्योंकि खेल जो होता है मैदान में, नाटक जो है मंच पर, और सिनेमा स्क्रीन पर, यानी ये 3 दिए गए हैं कि इनका आयोजन कहां किया जाता है। समझ में आई बात? ये जो 3 दिए हैं ये लिखा गया है कि खेल का आयोजन मैदान में, सिनेमा का आयोजन स्क्रीन पर, नाटक का आयोजन मंच पर, लेकिन रबड़ के आयोजन से नहीं संबंधित, ये रबड़ का काम बता रहा है। समझ में आई बात? ये रबड़ का काम बता रहा है कि रबड़ का काम है मिटाना। बाकी इन तीनों की अगर हम बात करें तो ये तीनों ये बता रहे हैं कि हाँ, खेल का आयोजन मैदान में, नाटक का आयोजन मंच पर होता है, और सिनेमा का जो है आयोजन वो स्क्रीन पर होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी आपको भिन्न ही बताना है। चलिए बताइए, बहुत बढ़िया, बताइए सभी लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसके राइट आंसर की अगर हम लोग बात करें तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रीजन क्या है सुनिए, 3 और 2 क्या हो जाएगा 5, 4 और 1 क्या हो जाएगा 5, इनको भी ऐड करोगे 5, इसको भी ऐड करोगे 5, 6 और 2 8, 4 4 8, 6 4 10, 8 2 10, लेकिन ये हो जाएगा 3 3 6 और 6 5 11। तो आपका भिन्न कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एम पी का पुत्र है, क्यू की पोती ओ है। एक सेकेंड, आप इसको आराम से लिख लीजिए। एम पी का पुत्र है, क्यू पोती है ओ की, जो कि पी का पति है। एम ओ से किस प्रकार संबंधित है, आपको यह बताना है। क्लियर है? चलिए यहां पर आप देख लीजिए इसको आराम से। आप लोग देखो, इसको हम बनाते हैं, आप ध्यान से देखिए इसको। एम जो है पी का पुत्र है, जो एम है वो आपके पी का पुत्र है, यानी कि जो मैं मेल के लिए बना रहा हूं, स्क्वायर बना रहा हूं। एम जो है पी का पुत्र है, क्यू पोती है ओ की, अभी हमें क्यू का ओ से कोई संबंध नहीं दिया गया है, जो कि पी का पति है, यानी कि जो ओ है वो पी का पति है, यानी ओ जो है वो पी का पति हो जाएगा। अब इन्होंने कहा है क्यू पोती है ओ की, यानी कि क्यू जो है यहां पर नीचे कहीं क्यू होगी, और ये पोती है किसकी, ओ की पोती है। एम ओ से किस प्रकार संबंधित है ये आपको बताना है, कि जो एम है वो ओ से किस प्रकार संबंधित है। तो भैया अगर पी का लड़का एम है तो जाहिर सी बात है ओ का लड़का भी कौन होगा, एम होगा, तो यम हो जाएगा, उनके पुत्र से संबंधित हो जाएगा। बिल्कुल ही सही आंसर है। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। तो जिन लोगों के ए आ रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। लड़कों की एक पंक्ति में अमर बाएं से 7वां है और विवेक दाएं से 12वां है। यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो अमर जो है बाएं से 22वां हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? चलिए बताइए। चलिए, तो इसको अगर हम सॉल्व करना शुरू करें तो जो अमर है, यहां पर मान लो अमर है और बाएं से 7वां है, यानी इसके बाएं में 6 लोग होंगे और ये अमन का 7वां स्थान है। क्लियर है? उसके बाद में दाएं से 7वां है और विवेक जो है वो दाएं से 12वां है, यानी यहां पर विवेक हो जाएगा, इसके दाएं से 12वां है, यानी इसके दाहिने कितने लोग होंगे 11, और ये विवेक का एक पोजीशन हो गया 12। इतना क्लियर है? अब इन्होंने कहा कि अगर वो अपना स्थान बदल लेते हैं तो अमर जो है वो बाएं से कितना हो जाता है, 22वां हो जाता है, यानी अब अमर यहां हो जाता है और विवेक यहां हो जाता है। अब ये बाएं से 22वां हो जाता है, यानी पहले कितने पर था, 7वें पर, अब 22वें पे हो गए। इसका मतलब बीच में कितने लोग हो गए, 14 लोग आ गए। ये भैया 6 1 7, और देखो ये 6 एक ये 7 और ये 14 हो गए 21, और एक ये हो गया कौन सा 22वां स्थान, यानी बीच में टोटल कितने लोग हैं, 14 लोग। अब हमको बताना है कि पंक्ति में कितने लोग थे, तो 6 लोग ये, एक ये 7, 14 ये 21 और एक ये 22 और 11 कितने हो गए, 33 लोग इस पंक्ति में टोटल हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। बताइए, हमें यह बताना है कि इन वर्ड का प्रयोग करके किन चीजों को हम नहीं बना सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बताइए सभी लोग। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप इसमें से वो वर्ड ढूंढिए कि जो वर्ड आपको इसमें ना मिले। तो आपको पता है IMPASS, ए भी आपको ऊपर मिल जाएगा, बी भी मिल जाएगा, एल भी, यानी ये तो बन जाएगा। दूसरे की अगर हम बात करें IMPO भी ऊपर मिल जाएगा, आई भी मिल जाएगा, एम भी मिल जाएगा, पी भी मिल जाएगा, ओ भी मिल जाएगा, SS भी मिल जाएगा, आई भी मिल जाएगा, बी भी मिल जाएगा, एल भी, यानी ये वाला भी बन जाएगा। IMPASS, यानी इतना तो यहां तक ही मिल गया,
V, यानी VA नहीं मिलेगा कहीं पर। ये वाला जो V दिख रहा है आपको ऊपर कहीं भी आपको ये वाला V नहीं मिलेगा। इसका मतलब हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा C वाला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि इसमें ये वैन वाला V है, वो ऊपर हमें कहीं भी वैन वाला V नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये हम लोग नहीं बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा? ये आपको बताना है। निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा, बताइए। चलिए चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला। कैसे होगा सुनिए। पहले आप किसी चीज को देखते हो, फिर आप सुनते हो, और सुनने के बाद में आप विश्लेषण करते हो कि क्या मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं। मान लो आप कहीं पर गए किसी काम को करने के लिए, तो पहले आप देखते हो कि दूसरे लोग कैसे वो काम कर रहे हैं, यानी अवलोकित कैसे हो रहे हैं, अवलोकन कैसे कर रहे हैं। फिर आप क्या करते हो, सुनते हो कि वो लोग आखिर में कर क्या रहे हैं और बातचीत क्या कर रहे हैं। उसके बाद आप अपने दिमाग में विश्लेषण करोगे कि क्या मुझे ये कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और विश्लेषण करने के बाद आप जाहिर सी बात है निर्णय करते हो कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और उसके बाद ही आप क्या करते हो, कार्य करते हो। यानी आपका जो क्रम बनेगा वो बनेगा 4 2 3 5 और 1, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका सही? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आई बात? पहले आप किसी चीज को देखते हो, फिर उस बारे में सुनते हो, फिर अपने दिमाग में विश्लेषण करते हो कि मुझे ये कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फिर आप निर्णय ले लेते हो कि हाँ मुझे ये कार्य करना चाहिए, और लास्ट में आप कार्य करना शुरू कर देते हो। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेनी है, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। वैसे मुझे नहीं लगता है कि आपको रीजनिंग की पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी। बताइए। चलिए, तो आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इसमें आपको लुप्त संख्या ज्ञात करना है। बहुत बढ़िया, बताइए सभी लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो, एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बार बार आते हैं। हाँ, हो सकता है कि आपको 30 में कुछ क्वेश्चन हार्ड लग जाएं, तो भाई जैसे क्वेश्चंस हैं वैसे ही क्वेश्चंस आपको मैंने दे दिया है, कोई आपको यहाँ पर छेड़खानी इस क्वेश्चंस में नहीं किया है। तो चलिए, इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो देखो क्या होता है। इसमें इन्होंने किया कि 7 चौक 28 में से 1 जाएगा 27 हो जाएगा, 8 पंचे 40 में से 2 जाएगा आपको 38 मिल जाएगा, 9 छक 54 में से 3 जाएगा आपको 51 मिल जाएगा। समझ में आई बात? मैं फिर से आपको बता दूं, इन्होंने क्या किया है कि 7 गुणे 4 माइनस का 1 27, 8 गुणे 5 माइनस का 2 38, 9 गुणे 6 माइनस का 3 कितना हो जाएगा? 9 छक 54 में से 3 जाएगा, जाहिर सी बात है 51 ही आ जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए कि 3 स्टार 5 स्टार 6 को 9 2 5 3 6 लिखा जाता है, 2 4 9 को 4 16 81, तो 7 8 10 को क्या लिखा जाएगा? मेरे हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है ये। बताइए सभी लोग, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? चलिए, बहुत बढ़िया। 3 5 6 को ये लिखा जाता है, 2 4 9 को ये, 7 8 10 को ये, तो आगे क्या लिखा जाएगा? चलिए, हम लोग लेट नहीं करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। देखो भैया, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। समझ में आ गई बात? इस वाले में 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। ऐसे ही इसमें लिखा है 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81। तो हमारा नीचे क्या हो जाएगा? तो आपको पता है कि 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। तो 49 64 और 100 कहां पर आ रहा है? 49 64 और 100 हमारा यहां पर आ रहा है, यानी मेरा राइट आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 नंबर, यदि सफेद को नीला कहा जाए, नीले को लाल कहा जाए, लाल को पीला कहा जाए, पीले को हरा कहा जाए, हरे को काला कहा जाए, काले को बैगनी कहा जाए और बैगनी को नारंगी कहा जाए, तो मनुष्य के खून का रंग कैसा होगा? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले, मैं आपको बता देता हूं, आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ हमें इसका की पॉइंट पकड़ना होता है। यानी आपको पता है कि मनुष्य का खून कैसे होता है, आपको पता है लाल होता है, तो हम ये देख लेंगे इस क्वेश्चन में कि लाल को क्या कहा जाता है। तो आपको यहां पर लिखा हुआ है कि लाल को पीला कहा जाता है, यानी मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीला। यानी मनुष्य का जो रंग होता है वो कैसा होता है? पीला होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन ये होता है। समझ में आ गई बात सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में बैट को YZG लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में सिक को कैसे लिखा जाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
बहुत बढ़िया, बताइए सभी लोग क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए सभी लोग मेरे साथ साथ आंसर देंगे, जिसका लग जाएगा वो लोग आंसर देना शुरू करें, बाकी मैं इसको बता रहा हूं। देखो यहां पर कुछ किया नहीं गया है, आपको सिर्फ ये दिया गया है कि बैट को लिख दिया गया है YZG, यानी आप सबको पता है कि B का अपोजिट वर्ड होता है Y, Z का अपोजिट वर्ड होता है A और G का अपोजिट वर्ड होता है T। ठीक है, ये चीज आपको पता होगी, जिन्होंने मेरी क्लास की है उनको पता होगा, मैंने अपोजिट चीज बता दिया है। B का अपोजिट Y, A का अपोजिट Z और T का अपोजिट G। ऐसे ही यस का अपोजिट होता है H। क्लियर है, हमने आपको ट्रिक भी बताई थी। B का अपोजिट Y यानी बॉय, A का हो जाएगा A to Z, तो A का अपोजिट Z, T का GT रोड। ठीक है, ऐसे ही यस का हाई स्कूल, तो S का हाई स्कूल में H आ जाता है। I इंडियन रेलवे, तो I का अपोजिट R, C का क्रैक्स यानी X और K का आपका हो जाएगा KP, कमला पसंद या कानपुर से आप याद कर लो, तो HRXP आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, जिन्होंने भी मेरी क्लास की है उनको पता होगी ये सारी चीजें। अजय अपने घर से, ये आपका डायरेक्शन और डिस्टेंस का क्वेश्चन है, इसके लिए मुझे थोड़ा सा जगह की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको छोटा कर दिया है और सभी लोग आप इसको सॉल्व करिए। और अगर आपको ये लग रहा हो कि मैं थोड़ा सा जल्दी आंसर बता देता हूं या सॉल्व करना शुरू कर देता हूं, तो आप वीडियो को पॉज कर भी आप आराम से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप पॉज कर लीजिए, आराम से आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। देखो यहां पर लिखा है, देखो हमने आपसे बताया था कि जब भी हम डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हम ऊपर की दिशा में नॉर्थ रखेंगे, उसके अपोजिट में साउथ, और नॉर्थ के बाएं दिशा में हम लोग पश्चिम को रखेंगे और इधर पूर्व रखेंगे। अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इन्होंने ये कहा, मैं इसको और छोटा कर दूं ताकि अच्छे से सॉल्व करने के लिए हमें स्पेस मिल जाए। ठीक है, चलिए हमें थोड़ा सा स्पेस की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो अजय जो है अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम जाता है, यानी कि मैंने क्या कहा था, ऊपर हम नॉर्थ रखेंगे तो अपने घर से पश्चिम की ओर। अब हमने क्या कहा था कि ऊपर नॉर्थ होगा, नीचे साउथ, इधर हमारा पश्चिम होगा और इधर हमारा पूरब। क्लियर है, चलिए तो अजय जो है अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम, यानी पश्चिम की तरफ यहां आ जाएगा। वो कितने किलोमीटर, 15 किलोमीटर आ जाएगा। फिर वह बाएं की ओर मुड़ेगा और 20 किलोमीटर चलेगा, यानी बाएं की ओर इधर वो मुड़ गया और वो टोटल कितने किलोमीटर चला, वो चला 20 किलोमीटर। उसके बाद में वह पूर्व की ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर चला। आपको भी पता है कि पूर्व हमारा किस दिशा में, इधर, और 25 जाएगा। तो आपको पता है कि वो पहले 15 इधर चल चुका था, तो यहां से यहां तक टोटल कितना हो जाएगा, 15। यानी इसके बाद में फिर यहां से यहां तक वो कितना किलोमीटर चलेगा, 10, क्योंकि 15 ये हो जाएगा यहां से यहां तक। अगर यहां से यहां तक 15 है तो यहां से यहां तक भी तो 15 ही होगा ना, तो इधर 15 हो गया और यहां से यहां तक 10 हो गया। क्लियर है, 10 किलोमीटर। और आखिर में बाएं मुड़कर उसने 20 किलोमीटर चला। तो आपको पता है कि यहां से यहां तक टोटल कितना था, 20 किलोमीटर। तो यहां से यहां तक अगर बाएं मुड़ेगा तो यहां से यहां तक भी कितना होगा, टोटल 20 किलोमीटर। यानी कहां पहुंच जाएगा, वो यहां पर पहुंच जाएगा। अब आपको बताना है वह अपने घर से कितनी दूर है। तो भैया यहां पर वो है और यहां से यहां तक की दूरी अगर 10 किलोमीटर है, तो यहां से यहां तक की भी दूरी कितनी किलोमीटर होगी, 10 ही किलोमीटर तो होगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार आप वीडियो को बैक कर लीजिएगा। अभी जब सेशन खत्म हो जाएगा तो एक बार आप वीडियो को बैक करके आप फिर से देख लीजिएगा इस चीज को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि किसी निश्चित कोड में डॉटर को TERDAUGH लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में एप्टीट्यूड को कैसे लिखा जाएगा, बताइए सभी लोग। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। लगाइए सभी लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, सुनिए, तो आपको कुछ किया नहीं गया। जो ये यहां पर लास्ट के 3 वर्ड हैं इनको आगे ऐड कर दिया गया, यानी TER और DAUGHT। आप देख रहे हो TER DAUGHT। ठीक है, ऐसे ही एप्टीट्यूड में जो लास्ट के 3 वर्ड हैं UDE इन्हें ऐड कर दीजिए। तो UDE APTITE, यानी यही आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या है कि इन्होंने लास्ट के 3 वर्ड को आगे जोड़ दिया है, फिर आपको ये मिल जाएगा। ऐसे इसमें भी हम UDE को आगे जोड़ देंगे और हमें ये मिल जाएगा। क्लियर है, UDE APTITE ये आपको मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यदि किसी निश्चित कोड भाषा में पिक को OQHJBDJL लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में फ्लैट को क्या लिखा जाएगा, बताइए। चलिए बताइए, अच्छा क्वेश्चन है ये।
पीडीएफ के लिए ना दिक्कत लो, वैसे भी पीडीएफ की कोई जरूरत मुझे नहीं लग रहा, रीजनिंग में आपको पढ़नी चाहिए, आपको यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा। बाकी अगर आप चाहते हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको रीजनिंग के साथ साथ सारी जो क्लासेस चलती हैं सबकी पीडीएफ मिल जाती है और क्लास भी वहां पर डाल दी जाती है, तो आपको कुछ ढूंढना नहीं पड़ता और ना ही आपको नोटिफिकेशन की कोई दिक्कत होती है। ठीक है, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, बस आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो आपको इसमें कुछ दिया नहीं गया, अगर आप ध्यान से अगर देखो तो यहां पर P लिखा है और आपको पता है P के एक पहले, तो P के एक पहले वर्ड कौन सा आता है O, और P के बाद में एक वर्ड आता है Q। ऐसे ही I के पहले क्या आता है H आता है और I के बाद में क्या आता है J आता है। C के पहले क्या आता है B आता है और C के बाद में क्या आता है D, यानी इसी टाइप का ये बना हुआ है। ऐसे ही हम फ्लैट की अगर बात करते हैं, अगर हम फ्लैट की बात करते हैं तो फ्लैट के में F के पहले क्या आता है, आपको पता है जो हमारा अंग्रेजी का जो अल्फाबेट होता है F के पहले E आता है और F के बाद में G आता है, और L के पहले क्या आता है K आता है और L के बाद में M आता है। A के पहले क्या आता है Z आता है और A के बाद में क्या, सॉरी A के पहले Z और A के बाद में B आता है। क्लियर है, यानी कि हमें चाहिए EGKMZB, यानी अभी तक तो ये सही है EGKMZB, ये सही है EGKMZB, अभी तक ये भी सही है, यानी दो ऑप्शन सही है। बाकी ये दोनों ऑप्शन हमारे जो हैं बिल्कुल गलत है, क्योंकि EGKM के बाद में इसमें B आ गया और हमें Z की जरूरत थी, MZ और उसके बाद में B। अब हमें चाहिए T, तो आपको पता है कि T के पहले S आता है और T के बाद में U, तो हमें लास्ट में चाहिए यस और U, तो ये नहीं होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा A वाला। समझ में आई बात? चलिए अच्छा क्वेश्चन था ये, आगे बढ़ते हैं। अब हमें 19 से 20 में दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे, यानी कि ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। बताइए, आपको डेली 7 बजे क्लासेस मिलती हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली हम लोगों को जीके, जीएस, रीजनिंग सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक चीज की टॉपिक वाइज भी क्लासेस होंगी, बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अभी नोटिफिकेशन जो है वो कल आ जाएगा 18 तारीख को। ठीक है, चलिए तो अगर हम इसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, अगर हम क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जैसे कि हम बात करें, इसमें कुछ दिया नहीं गया है। देखो, अगर आप इसको लगाना चाहो इस तरीके से, 2 में 6 ऐड करोगे, फिर 10 ऐड हुआ है, फिर 14 ऐड हुआ है, फिर 18 ऐड हुआ, यानी कुछ हुआ नहीं है इसमें 6। अब इसमें देखो कितना है, 4 4 ऐड हो रहा है, यानी आगे जो ऐड होगा वो ऐड होगा 22। तो 50 में हम 22 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 72, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। 6 4 10 4 14 4 18 और फिर 22, तो 50 में हम 22 ऐड करेंगे 72 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। 5 11 23 47 95 में अगला क्या होगा? ये भी बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, लगाइए सभी लोग। चलिए, बहुत बढ़िया लगाइए। अगर आपको ये लग रहा हो कि मेरा क्वेश्चन आधा ही लग पाता है सर, पहले ही आंसर बता देते हैं, तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को पॉज कर दिया करो, उसके बाद लगा लिया करो, फिर वीडियो को ऑन करो, अपना आराम से देखो, क्या दिक्कत है। चलिए, तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कुछ किया नहीं गया। देखो, इसमें किया गया है 5 दूनी 10 1 11, उसके बाद में 11 दूना 22 1 23, फिर इन्होंने किया है 23 दूना 46 और 1 47, फिर 47 दूना 94 और 1 95। हमें राइट करना है 95 गुणे 2 प्लस 1, तो 95 दूना 190 हो जाएगा और 190 में 1 ऐड करेंगे तो 191 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दिया करिए, अगर सेशन पसंद है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा ज्ञान बांटिए। सभी लोग पता नहीं क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, 1 सेकंड लगेगा, शेयर कर दीजिए सभी लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 में भी आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, जल्दी से इसको फिल कर दीजिए। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? चलिए, तो ये मुझे लग रहा है इजी क्वेश्चन होना चाहिए आपके लिए। चलिए, तो इसके अगर हम राइट आंसर की अगर हम बात करें तो कुछ किया नहीं गया। ये ऊपर क्या लिखा है? 528 लिखा है, और 528 में से जैसे ही आप 412 घटाओगे आपको 116 मिल जाएगा। ऐसे ही आप 915 में से जैसे ही 364 घटाओगे आपको 551 मिल जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं, मेन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। 725 में से अगर हम 524 को घटा देंगे तो मुझे लग रहा है 5 में 4 जाएगा 1, 2 में 2 जाएगा 0, यानी 201 मिल जाएगा। यानी राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी वाला। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। अब अगला लिखना है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा, ये आपको बताना है। देश, फर्नीचर, जंगल, लकड़ी या पेड़, आपको इसका सार्थक क्रम बताना है। चलिए बताइए,
इसका आपको सार्थक क्रम बताना है, कौन सा हमारा राइट आंसर होगा। चलिए, तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, अगर आपको लग रहा है मैं जल्दी बता रहा हूं तो आप चैनल को इसको वीडियो को पॉज करिए, आराम से लगाइए। देखो आपको पता है पहले देश आएगा, देश में होगा एक जंगल, यानी कि एक के बाद क्या हो जाएगा, एक सेकंड, पहले हमारा देश आएगा, देश में होता है जंगल, जंगल में होते हैं पेड़, और पेड़ में से निकलती है लकड़ी, और लकड़ी से मिलता है हमको फर्नीचर, यानी 1 3 5 4 2 हमारा ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। क्लियर है, देश में जंगल, जंगल में पेड़, पेड़ से लकड़ी, और लकड़ी से फर्नीचर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीणा ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का लड़का है। ठीक है, वह लड़का वीणा से किस प्रकार संबंधित है। मुझे तो लग रहा है तुम थोड़ा देर दिमाग लगा लोगे तो तुरंत ही इसका आंसर आ जाएगा। चलिए बताइए सभी लोग। वह, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीणा ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का लड़का है, यानी मेरे दादा के इकलौते पुत्र, यानी मेरा पापा, और मेरे पापा का जो लड़का है, मेरे पापा का जो लड़का यानी मेरा भाई। तो वीणा जो है किस प्रकार संबंधित है ये आपको बताना है। वह लड़का वीणा से किस प्रकार संबंधित है, तो भाई। क्लियर है, मैं एक बार फिर से बताऊंगा, मेरे दादा का इकलौता लड़का यानी मेरे पापा, और उसका लड़का यानी मेरा भाई। तो सीधा सा तो आंसर आ गया, इसमें तो कुछ था ही नहीं। क्वेश्चन नंबर अगले बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सी आकृति वकील, महिलाएं और डॉक्टर से संबंधित है। निम्न में से कौन सी आकृति वकील, महिलाएं और डॉक्टर के बीच के संबंध को दर्शाती हैं, बताइए। बहुत बढ़िया, बताइए। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि अगर मैं बात करूं इसमें बीच वाले फिगर की, तो बीच वाली फिगर महिलाओं को दिखाएगा, तो कुछ महिलाएं डॉक्टर भी हो सकती हैं और कुछ महिलाएं जो हैं वो वकील भी हो सकती हैं। बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर से हमारा डायरेक्शन और डिस्टेंस का क्वेश्चन आ चुका है। मैं पूरा इसको छोटा करूंगा क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है तो आप देख नहीं पाओगे। रचित उत्तर की ओर चलना शुरू करता है, 15 किलोमीटर चलने के बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। फिर वह 5 मीटर उत्तर की ओर चलता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25। बिल्कुल जल्दबाजी ना करो, सिर्फ 5 क्वेश्चन और बचे हैं, कर लीजिए जल्दी से सभी लोग। चलिए, तो मैं इसको लगाना शुरू करूंगा। जैसा कि मैंने कहा है, डायरेक्शन और डिस्टेंस में हमको कुछ करना नहीं है। हम ऊपर वाले को नॉर्थ मानते हैं, नीचे को साउथ, बाएं दिशा को वेस्ट, और इधर हम लोग ईस्ट मानते हैं। क्लियर है। चलिए, रचित जो है उत्तर की ओर चलना शुरू करता है और 15 किलोमीटर चलता है। मान लो यहां तक पहुंच गया वो 15 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलकर। उसके बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। यानी दक्षिण की मतलब यहां उत्तर पे था, अब वो दक्षिण यानी नीचे की तरफ आना शुरू करेगा, और कितना आएगा, 20 आएगा। तो आपको पता है कि यहां से यहां तक टोटल 15 किलोमीटर, तो यहां जब आएगा तो 5 किलोमीटर इधर और आएगा, क्योंकि वो टोटल कितना आ रहा है, 20 आ रहा है ना। तो 15 वो यहां से यहां तक और 5 वो यहां से यहां तक। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 10 मीटर, पूर्व कहां है, हमारा इधर है, और पूर्व की तरफ मुड़ने के बाद वो कितना चलता है, 10 मीटर चलता है। फिर वह 5 मीटर उत्तर की ओर चलता है, यानी 5 मीटर फिर वो उत्तर जाएगा। तो यहां से यहां तक अगर 5 है तो यहां से यहां तक भी कितना होगा, 5 ही तो होगा। 5 मीटर उत्तर की ओर चलता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, तो प्रारंभिक स्थान उसका यही था। अब इससे वो किस दिशा में है, तो आपको पता है कि इससे वो किस दिशा में, पूर्व दिशा की ओर है। और जब यहां से यहां तक 10 दूरी है तो यहां से यहां तक भी कितनी दूरी होगी, 10। तो 10 मीटर पूर्व की ओर उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 मीटर पूर्व। चलिए, बहुत बढ़िया, क्योंकि उसने इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, फिर से ध्यान से देखिए, उसने पूछा था प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो प्रारंभिक स्थान मान लो ये है और वो यहां पर है, तो इस स्थान से हमें दिशा देखनी है। तो इस स्थान से वो किस दिशा में है, भाई जाहिर सी बात है पूर्व में ही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 मित्र पी क्यू आर एस और टी उत्तर की ओर मुख किए बैठे हैं। एस जो है टी और क्यू के बीच में है, और क्यू आर के एकदम बाएं हैं, पी टी के एकदम दाएं हैं, सॉरी बाएं हैं। बीच में कौन व्यक्ति है, ये आपको बताना है। चलिए, तो अगर मैं बात करूं तो पी क्यू आर एस और टी में, इसको थोड़ा छोटा करूं क्योंकि ताकि आपको मैं अच्छे से बनाकर समझा सकूं। देखिए, मान लो 5 लोग हैं,
1 2 3 4 5 और ये सभी के सभी जो है उत्तर दिशा की ओर मुंह किए हुए बैठे हुए हैं। इन्होंने कहा यस जो है टी और क्यू के बीच में है और क्यू जो है आर के एकदम बाएं है, पी टी के एकदम बाएं। देखो यहां पर इन्होंने कहा है कि जो एस है बेटा वो टी और क्यू के बीच में है, तो एक पोजीशन तो हमारी ये बन सकती है और एक पोजीशन ये बन सकती है कि टी हमारा इधर रहे और क्यू हमारा इधर है। दोनों तो बन सकती है भाई, दोनों के तो बीच में है, तो चाहे क्यू इधर बना दे चाहे इधर, तो दोनों पोजीशन बन सकती है। अब इन्होंने कहा है कि Q जो है R के एकदम बाएं है, तो Q जो है R के एकदम बाएं है, इसका मतलब अब यहां पर S जो है ऑलरेडी बैठा है और Q को बाएं करने के लिए मुझे ये बनाना पड़ेगा, यानी R को इधर बनाएंगे तो उत्तर की ओर अगर R देख रहा है तो R का बाएं यही तो होगा, यानी ये वाला बनना चाहिए था फिगर, यानी कि R के इस साइड में Q होना चाहिए। इसका मतलब ये वाला फिगर नहीं सही बनेगा। कौन सा सही बनेगा? हमारा ये वाला फिगर सही बनेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सुनिए, हमारा हो जाएगा, चलिए तो हमारा अगला क्वेश्चन, हालांकि मैं इसको छोटा कर दूंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ये दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए मैंने इसको छोटा कर दिया है। आप इसको ध्यान से देख लीजिए। इसमें लिखा है निम्न आकृति का अध्ययन करके उस क्षेत्र को ज्ञात करें जो उन छात्रों को दर्शाता है जो कवि और गायक दोनों हैं किंतु डांसर नहीं है। ठीक है, अब आप इसका बता दीजिए, जो क्या है, कवि और गायक हैं लेकिन वो डांसर नहीं है, बताइए। चलिए तो आप यहां पर देख सकते हो कि कवि का गोला ये है, डांसर का गोला ये है। हमें ये बताना है सिर्फ कवि और गायक के बारे में ही बताना है, यानी डांसर मुझे बिल्कुल भी टच नहीं चाहिए, यानी मुझे ये वाला गोला बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इस गोले से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे कवि और गायक चाहिए। तो कवि और गायक का जो गोला है सिर्फ टी वाला हमें दिखा रहा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया होगा सबको? हमें डांसर से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है कवि और गायक से, लेकिन कवि और गायक हमारे दोनों होने चाहिए। तो दोनों हमारे किस जगह पर हैं? सिर्फ इसी वाले जगह पर दोनों टच कर रहे हैं, तो हमारा राइट आंसर टी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की, तो इसमें लिखा है 5 3 9 को 395, 9 7 5 को 759, तो 7 6 4 को क्या लिखा जाएगा, बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, बताइए सभी लोग। चलिए तो इसमें मुझे लग रहा है आपका आंसर आ चुका होगा। इसमें कुछ किया नहीं गया। देखो इसमें किया क्या गया है कि जो ये आगे वाली वर्ड थी इसको सबसे पीछे कर दिया गया है, ऐसे ही 9 को भी सबसे पीछे कर दिया है, तो ऐसे ही हम 7 को अगर सबसे पीछे कर देंगे तो हमारा 647 आ जाएगा और 647 हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, 9 7 को 32, 13 7 को 120, 17 और 9 को 208, तो 19 और 11 को हम क्या लिख सकते हैं? चलिए बताइए सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 7 को 32, 13 7 को 120, ठीक है, 17 9 को 208, तो 19 और 11 को क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 29, सिर्फ एक क्वेश्चन और बचे हैं, सभी लोग बने रहिए। वैसे मजा बहुत आया होगा आप लोगों को क्वेश्चन करने में, लाइक करते हुए जाइएगा सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलिए तो ये आपका थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। अगर हम इसमें बात करें तो इन्होंने कुछ किया नहीं है। देखो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और 81 में 7 का स्क्वायर 49, अगर आप घटाओगे तो 32 आ जाएगा। ऐसे ही आप 13 का स्क्वायर 169 और 169 में आप 49 घटाओगे तो 120 आ जाएगा। ऐसे ही 17 का स्क्वायर की अगर हम बात करें, 17 का स्क्वायर 289 और 289 में आप 9 का स्क्वायर 81 घटाओगे तो 208 हो जाएगा। तो हमें कुछ करना नहीं है, बस आगे के स्क्वायर से पीछे के स्क्वायर घटा देना है। 19 का स्क्वायर होता है 361, 11 का स्क्वायर होता है 121, अगर आप इसको घटाओगे तो हो जाएगा 240। तो आपका आंसर नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? कुछ करना नहीं, सिर्फ आगे के स्क्वायर से हमें पीछे का स्क्वायर घटा देना है और कुछ नहीं करना है। बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहां पर आपको हर एक चैप्टर वाइज भी पढ़ाया जाएगा। ये नहीं कि सिर्फ प्रैक्टिस ही होगा, सब कुछ कराया जाएगा, पीडीएफ वगैरह सब कुछ फ्री मिलेगी, कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इन्होंने कहा है नितिन को याद है कि निधि का जन्मदिन शुक्रवार से पहले किंतु मंगलवार के बाद है। दीपक को याद है कि निधि का जन्मदिन बुधवार के बाद किंतु शनिवार से पहले है। तो निधि का जन्मदिन निम्न में से किस दिन है? चलिए तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम छोटा करेंगे ताकि आपको दिखाई दे पूरा और सॉल्व करने का जगह भी हो जाए। तो नितिन को याद है कि निधि का जो जन्मदिन है वो शुक्रवार से पहले किंतु मंगलवार के बाद है, यानी शुक्रवार से पहले और मंगलवार के बाद, यानी 2 ही दिन हमारे बच रहे हैं। एक बच रहा है बुधवार और एक बच रहा है गुरुवार। लेकिन इन्होंने कहा है दीपक को याद है कि निधि का जन्मदिन बुधवार के बाद किंतु शनिवार से पहले है, यानी बुधवार के बाद में आपका क्या आ जाएगा? गुरुवार आ जाएगा और
शुक्रवार आ जाएगा। तो हमें ये लेना होता है जो दोनों में हो, यानी इसमें भी गुरुवार है और इसमें भी गुरुवार है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुरुवार। यानी जब कोई दो लोग कहते हैं तो उसमें से जो दिन आपका कॉमन होता है, कॉमन का मतलब जो दोनों के कहने में होता है वही हमारा राइट आंसर होगा। तो इनके कहने में भी गुरुवार आ रहा था, इनके कहने में भी गुरुवार आ रहा था, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरुवार। तो आज जो है 30 क्वेश्चन के हम लोगों ने टेस्ट किया। हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, मैं आपको समझा भी पाया हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।